नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आज जनपद शाहजहांपुर आ पहुंची है, जो शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर 40 से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के पास जो द्वितीय सीट है ज़िला पंचायत की, वहाँ पर हमारे साथ हमारे प्रत्याशी हैं ओमपाल सिंह कुशवाहा। तो मैं उनसे आज बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह कुशवाहा। ओमपाल जी, तो राजनीति में आप कब से हैं? मैं राजनीति में सन 1991 से लगा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बीएसपी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? जी जी जी। शुरू से आप बीएसपी में ही हैं? शुरू से बीएसपी में, इधर उधर कहीं गए नहीं हैं और अपने पूरे लगन से बीएसपी में ही कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि शुरू से आप बीएसपी में हैं और तब से आज तक बीएसपी में ही लगे हैं। जैसे कि लोग समय आने पर या सत्ता आने पर लोग दल से बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यहाँ से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये ओमपाल सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनका कहना है कि सन 1991 से मैं लगा हुआ हूँ आज तक पार्टी में, और मैंने कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार की पार्टी बदली नहीं है। तो ये सर, आपका कौन सा चुनाव है? पहली बार चुनाव लड़े हैं या कि इससे पहले भी लड़े? मैं 5वीं बार ये चुनाव जीत पाया हूँ जी। मैं 2000 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ने हमको हमेशा साथ दिया। लेकिन मेरे नसीब में नहीं था जो मैं चुनाव जीत पाऊँ। इस बार मेरे नसीब में जनता ने ऐसा साथ दिया जो मैं चुनाव जीत गया। जी। तो सर, कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं इस बार? मैं ये चुनाव जो है 550 वोटों से चुनाव जीत पाया। 550 वोटों से। हाँ। जो प्रतिद्वंदी हैं वो इससे पहले जिला पंचायत सदस्य थे क्या? वो तो लगातार जिला पंचायत सदस्य होते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक राजा हैं जिनके पास जमीन करीब 2100-2200 बीघे जमीन है। एक जमींदार घराने के हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने कोई विकास कार्य आपके क्षेत्र में नहीं कराया क्या? क्योंकि मैं जब से मेरी टीम आई है, कई जगह भ्रमण करके आई है। आपके गांव में घुसने से पहले तो मैंने देखे बहुत सारे रास्ते खराब है, यहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये क्या सारी समस्या है? मैंने जनता में के बीच में जाकर के देखा है जी। हमको लोग यही कहते थे, जो इससे पहले जिला पंचायत सदस्य थे वो चुनाव लड़ने पे तो गांव में आते थे, उसके बाद उन्होंने कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए जनता ने हम पर भरोसा करके हमको वोट दिया है और विकास की तो बात बहुत दूर रही। जी। तो अब सर, आपके पास क्या क्या मुद्दे होंगे? कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिन पे लोगों ने, जनता ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप चुनाव जीत करके आए हैं? तो अब आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप काम करेंगे? हमारा मुख्य मुद्दा है जो गरीब, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, जिनका कोई विकास नहीं हुआ है, जिनकी रास्ताएं खराब हैं, कहीं नाला बह रहा वहाँ पुलिया नहीं है, वो मैं सारा इंतजाम कराऊंगा और जिला पंचायत में जाकर के अपनी बात रखूंगा और जनता के बीच में जो कुछ मिलेगा उसको ला करके और उनकी सारी जो है समस्याएं दूर करूंगा। जी। तो एक सवाल आपसे बहुत मैं करना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों को बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, यहाँ तो देहात क्षेत्र है, ये शहर में बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ देहात के लोग मजबूत हैं और अब उसका पालन भी करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना पसीना निकलता है, कोरोना उनके पास नहीं आ पाएगा, ये मेरा पूरा जो है भरोसा है। जी। तो आपका कहना है कि गांव में कहीं कोरोना आएगा नहीं, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं सर, मेरा सवाल एक ये है कि उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इस सरकार, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हॉस्पिटल में, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटल में, तो इसमें आप क्या, किसको दोषी मानते हैं? अब इसमें तो सरकार व्यवस्था कर रही है लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है। मैं भी परसों अस्पताल में गया था तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनको बता रहे दवाई नहीं मिल रही है। ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल सर, काम क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे तो अपने खेतीबाड़ी देखता हूँ। खेतीबाड़ी करते हैं। खेती से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे कि इतने दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान लोग, वो सही है या गलत है? किसान आंदोलन बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ, क्योंकि किसान की जो फसल है उसको सरकार उसके मुताबिक उसको मूल्य नहीं दे पा रही है। मैंने देखा है धान की खरीद हुई तो किसान की भाई का धान नहीं पहुंचा वहां पे और बिचौलियों ने धान अपना
डाला है, उन्होंने लाभ लिया, लेकिन किसान भाई को कोई लाभ नहीं मिला। अब मेरा तो यही निवेदन था कि जो सरकारी रेट, इसमें सरकारी रेट तोला जा रहा है, वही मंडी में रेट किया जाए, तब किसान को लाभ होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो अभी पंचायत चुनाव को जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं न कहीं भाजपा को बहुत करारा जवाब दिया है किसान आंदोलन ने? बहुत करारा जवाब दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी के हमारे 13 जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं और भाजपा तो बहुत पीछे है। और उसमें निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार, वो भी हमारी पार्टी जैसे जहाँ चच्चर लड़ रहे थे उसमें ही हमारे आदमी जीते हैं। भाजपा बहुत बुरी तरह परास्त हुई है पूरे ये पंचायत चुनाव में। तो आपको अब जैसे आप नेक्स्ट ईयर विधानसभा का जो चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि बहन जी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है कि लोगों ने बसपा से दूरियां बना ली हैं, लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए? तो ये क्या लग रहा है, कहीं न कहीं कोई कमियां हैं क्या बसपा में? बसपा में कोई कमियां नहीं है, ना बहन जी में कोई कमियां हैं। जैसे ट्रेन चलती है, बरेली ट्रेन चलती है, उसमें सवारियां बैठती हैं तो सवारियां शाहजहांपुर उतरती हैं, वो सवारियां उतरने के बाद उतनी सवारियां शाहजहांपुर से लखनऊ लिए बैठती हैं, रास्ते में उतरती हैं। जब अंतिम प्लेटफार्म पर जाती हैं तो वही सवारियां रह जाती हैं जो मजबूत और टिकाऊ होती हैं। आज बहुजन समाज पार्टी में अच्छे लोग पहुंचे हैं और बहुजन समाज पार्टी आगे बहुत अच्छी उभरेगी। 2022 में जो है अपने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएगी। तो क्या लग रहा है आपको? एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं, आगे विधानसभा का सत्र आ रहा है, शुरुआत होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि ओमपाल सिंह कोई और नया चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी जो निर्णय लेगी जी, जिसको टिकट देगी उसका मैं पूरा साथ दूंगा तन मन धन से, और पूरे जिले में जाकर के जो है जितने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनको सही तरीके से लड़वाऊंगा, जितवाऊंगा जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा ये है कि अभी आपकी मुझे जो सूचना मिली है कि आपके गांव में आपकी पुत्र बहू जो है, आपकी बेटे की जो बहू है वो प्रधान प्रत्याशी थी, चुनाव भी जीती है वो सर कितने वोटों से चुनाव जीती है? वो हमारी बहू है जी, हमारा बेटा है आलोक कुमार कुशवाहा जी, पत्नी है पूनम कुशवाहा जी, तो वो 66 वोटों से जी चुनाव जीती है। तो सर मैंने देखा कि इससे आपके गांव के जो भी रास्ते मुझे कहीं तरीके से खराब नजर आए हैं, तो क्या इससे पहले कौन प्रधान था? इससे कुछ काम नहीं कराया? इससे पहले काम कराया है जी, लेकिन पूर्ण काम नहीं हो पाया। हाँ, अब जो है पूर्ण काम हमारी बहू कराएगी। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। हाँ, जिम्मेदारी तो अब हम मिलकर के जिला पंचायत से और प्रधानी से दोनों से मिला करके गांव को चमन करेंगे, सारी समस्याएं हल कराएंगे। तो बेटे हैं आपके, कहीं मैं बात करना चाहूँगा 1 मिनट। आपके बेटे हैं जिनकी बहू चुनाव लड़ी है, अभी हैं? अभी नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक सवाल आपसे ही पूछ लेता हूँ, तो आपने देखा जैसे आप तो जिला पंचायत लड़ गए, बहू को आपने प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया, तो क्या अब प्रधानी कौन चलाएगा? बेटा चलाएगा या बहू घर से बाहर निकल के आएगी, महिलाओं से बात करेगी, महिलाओं की जो समस्याएं रहती हैं गांव में ग्राम पंचायत स्तर पे उनको वो संभालेगी, या प्रधानी आपके बेटे चलाएंगे? देखो, बहू मेरी शिक्षित है जी, BA है जी, और उसमें कोई कमी नहीं है, वो स्वयं देखेगी। और उसके साथ में हमारे भाई हैं और भी मेरे बेटे हैं जी, सब मिलकर के जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपके यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, क्या शौचालय पूरी तरीके से लोग के गांव में घर में बने हैं या खेतों में आज भी जाते हैं? देखो 80% तो शौचालय बने हुए हैं जी, और जो छूटे हुए हैं उनको भी पूर्ण करा करके जी पूरे ग्राम पंचायत में सबको शौचालय होगा जी, और सबको सुविधा होगी जी। और गरीब लोग हैं उनके लिए आपकी क्या क्या प्लानिंग है? जितने गरीब लोग हैं जी, जो पेंशन मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही है, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो या गरीब वाले हो, सबको पेंशन कराएंगे जी, और जितनी सुविधा होगी सबको देंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हमारे साथ अभी ओमपाल सिंह कुशवाहा प्रत्याशी थे, इनके गांव में, इनके वार्ड में इनकी सरकार बनी है, उसके कुछ वोटर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? देवन सिंह कुशवाहा। देवन सिंह जी, तो क्या करते हैं अभी आप? अभी हमारा MSc अपेयरिंग है। MSc कर रहे हैं आप जी। तो ओमपाल सिंह कुशवाहा को चुनाव क्यों जिताया आपने? क्योंकि हमें बहुत सारी उम्मीद थी कि ये जो है हमारे लिए बहुत सारा वर्क करेंगे, जो यहाँ पे हमारा अगर सिस्टम देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है क्षेत्र में जी, तो मुझे उम्मीद है ये सब पूरा वर्क कंप्लीट कराएंगे। अच्छा, तो जैसे कि वोटर मेरे साथ थे, इनका कहना है कि इसलिए हम लोगों ने इनको यहाँ पर जिला पंचायत चुना
क्योंकि इससे पहले जो ज़िला पंचायत थे उनकी शिकायतें ये आ रही थी कि वो ज़मींदार आदमी है, 200 कितनी ज़मीन बताई जी, 2200 बीघे उनके पास ज़मीन है, क्योंकि वो जब जिला पंचायत का चुनाव आता है तभी घर से बाहर निकल के आते हैं, किसी गरीब की मदद करने नहीं जाते हैं। तो एक और मेरे साथ वोटर मौजूद हैं, दादाजी हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर आप इधर आ जाएं, एक मिनट, मास्क नहीं लगाया आपने, क्या नाम है सर आप? तेजपाल सिंह कुशवाहा। तेजपाल सिंह जी, तो क्या आपको लग रहा है कोरोना नहीं है क्या? नहीं, कोरोना तो है, लेकिन हमारे गांव में कोरोना जैसी कोई स्थिति नहीं है। आपके गांव में ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही? कोई स्थिति नहीं है। तो आप ओमपाल सिंह कुशवाहा जी को जिला पंचायत क्यों बनाया आपने? वो इसलिए हमारे गांव, जब हमारे गांव का कैंडिडेट जीत कर जाएगा बोर्ड, तो हमारे गांव का विकास पहले नंबर होगा। जी बिल्कुल। तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी बताया मुझे किसी ने कि इधर से एक जो रास्ता बनता है वहाँ का एक पुलिया टूटा नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि ओमपाल सिंह जी इसको बनवाएंगे? बिल्कुल, कि ऐसे ही रास्ते लोग पैदल चल के भी नहीं जा पाएंगे, उधर से गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी? अब तो बन ही जाएगा सर मैं चेक करने आऊंगा, देखूंगा इस बार जरूर। बिल्कुल बिल्कुल चेक करो, और अब तो बन ही जाएगा। चलिए, एक और वोटर मेरे साथ मौजूद थे ये, तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ से एक जो रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है, उस पर पुलिया नजर नहीं आ रही। तो ओमपाल सिंह कुशवाहा को लिए मैं अगली बार मैं जब यहाँ चेक करने आऊँगा, जो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आएगी तो वो उसी रास्ते से आएगी। कैमरामैन आकाश वर्मा के साथ मुकेश मानव, शाहजहांपुर।